तुरंत रुक्मणी की कलाई पकड़ी और जाए अपने रथ में बिठा लिया मैया रुक्मणी के लिए। बिठा दो लल्ली को। कन्हैया रुक्मणी दोनों बैठ जाए और दोनों बिटिया तुम बैठ जाओ, कन्हैया रुक्मणी बैठ जाए। और कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, माता बहनाएं, ये टोपी किसकी है? किसी की हो तो ले जाए। कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और माता बहनाएं देवी रुक्मणी का, भगवान कन्हैया का कन्यादान करेंगे। आते जाएं, परीक्षित महाराज उठ के आओ। ये कटोरिया उठाओ यहां से चंदन की, माला दे दें। गले में डालने के लिए माला दे दें। इनमें सब मेरे किशोरी के घर में आग लगी है भैया, जल्दी जाओ। चला गया कि देखता हूँ, अरे देखता हूँ तुझे कौन बिहा कर ले जाता है, कौन बिहा कर ले जाता है। रुक्मणी रोने लगी। रुक्मणी चिल्ला रही है, भैया भैया आप ऐसा यदि तुमने मेरी बहन का विवाह किसी और के साथ में किया तो पिया बोला कि अरे दिल की दिल में बस गई ढोलक में झूमे पिया हमारे। जिस समय पर वही बिटिया जो थी वो मात्र 11 वर्ष की हो चुकी थी। अब वही रुक्मणी बताई जाती हैं, द्वारकाधीश कन्हैया को ध्यान रखने लगी। कथा प्रेमी भक्तों यहाँ तक की बताया जाता है, रुक्मणी की साथ की सखियां थी, उन्होंने जाकर के मैया से कहा कि मैया अरे तेरी रुक्मणी तो पागल हो गई है, तेरी बेटी तो वो पागल हो गई है, वो तो वही द्वारकाधीश कन्हैया के नाम का जाप करती रहती है।
जिस समय मैया ने देखा है अपनी बेटी को सोचने लगी कि मेरी बेटी अब शादी के योग्य हो चुकी है, शादी के योग्य हो चुकी है। उसी समय पर महारानी को दोबारा भेजती है कचहरी के लिए। महाराज ने जिस समय सुना है कि हमारी महारानी ने हमें महलों में बुलाया है, महाराज उठ करके तुरंत चल दिए और धीरे धीरे वो महलों में पहुंच गए। जिस समय वो महलों में पहुंचे तो जवाब दिया है कि महारानी अब कौन सी मुसीबत परेशानी आ गई जो तुमने हमें अपने महलों में बुलाया है। तो महारानी समझा करके कहने लगी है, अरे स्वामी क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी बेटी रुक्मिणी जो है वो शादी के योग्य हो चुकी है। महाराज भीष्मक ने सुना है कि हमारी बेटी शादी के योग्य, हाँ। तो महारानी अपने स्वामी की कलाई पकड़ के कहती है कि सुनिए, रानी मन में कहे लली मेरी हुई गई शानी, पर योग सुता हुई गाय रे के पंचो सुनियो वानी। अपने स्वामी को समझा रही है कि स्वामी आप अपनी बेटी रुक्मिणी के लिए किसी अच्छे वर की तलाश कीजिए।
अच्छे वर की तलाश कीजिए, तुम्हारी बेटी यानी मेरी बेटी जो रुक्मणी है वो शादी के योग्य हो चुकी है। उसी समय पर महाराज भीष्मक ने अपने पुत्र को बुलाया। उसी समय पर अपने पुत्रों को बुलाया। छोड़ी कहेरी वृंदावन समरिया, छोड़ी कहे वृंदावन कन्हैया। बोली है अरे उनकी याद में ग्वाला रोवे, अरे उनकी याद में ग्वाला रोवे। रोई रही यशोदा मैया कन्हैया, रोई रही यशोदा मैया कन्हैया। छोड़ी गए मथुरा को कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। और गैया तड़पे बछड़ा तड़पे, गैया तड़पे बछड़ा तड़पे। रोई रे श्यामा गैया कन्हैया, रोई रे श्यामा गैया कन्हैया। रोई रे श्यामा गैया कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन समरिया। अरे उनकी याद में नीतू रोवे, अरे उनकी याद में भैतहु रोवे। छोड़ी गए किसवा को कन्हैया, छोड़ी गए किसवा को समरिया। छोड़ी गए वृंदावन समरिया, छोड़ी गए वृंदावन समरिया। सखियां खड़ी कह रही हैं अरे वो श्याम, अरे वो तो धोखा दे करके चला गया है। वो कन्हैया अब कभी नहीं आएगा।